अब हम आपको जिहाद और इस्लाम का वो सही अर्थ दिखाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के मुसलमानों को और आप सबको हमेशा। दिल्ली में जो हो रहा है इसके पीछे इस्लामिक जिहाद है। भारत में जो भी असंतुष्ट है उसके पीछे इस्लाम के जिहादी अपने साधन लगाते हैं। हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, इस्लाम भी नहीं देता। इसलिए किसी भी मजहब के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें उसके सिद्धांतों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सबको टाइटल से मालूम चल चुका होगा कि आज मैं किस मौजू पर गुफ्तगू करने वाला हूं, तो बाकायदा गुफ्तगू शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को देखिए। आज दिल्ली में जो हो रहा है इसके पीछे इस्लामिक जिहाद है। भारत में जो भी असंतुष्ट है उसके पीछे इस्लाम के जिहादी अपने साधन लगाते हैं। कैसे एक पंडित एक मंच पर कहता है कि भारत में आज जो कुछ हो रहा है, दिल्ली में आज जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे इस्लामी जिहाद है। भारत में जो किसी परेशानी में मुब्तला है, भारत में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इसके पीछे मुसलमानों का हाथ है, इस्लाम का हाथ है। अगर इस देश में किसी की औलाद न हो तो इसके पीछे इस्लामी हाथ है। अगर किसी के चोट लग जाए तो जिहाद है। अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो जिहाद है। अगर कोई अपने मकसद को मनवाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाए तो इसके पीछे इस्लामी हाथ है। अजब हाल है, कुछ भी हो इस्लामी हाथ है। गोया कि इस धरती पर, इस हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा ख़तरा मुसलमानों से है। वो मुसलमान जिसने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की, वह मुसलमान जिसने एक एक दिन में अपनी जानें 80-80 मरतबा दी, उसको आज कुछ लोग जिनका ताल्लुक़ खुसूसन बीजेपी से है, वो जिहादी बुलाते हुए बिला झिझकते नहीं हैं। वो उनको सरेआम खुले मंचों में जिहादी कहते हैं। समझ में नहीं आता है कि आखिर इन लोगों के जहन में चल क्या रहा है, इन लोगों की मानसिकता कैसी है, इन लोगों को कौन तालीम दे रहा है, इन लोगों के उस्ताद कौन है जो इनको इतिहास पढ़ाते हैं, इन लोगों की तारीख़ किसने लिखी है। ये लोग कहते हैं कि हम बहुत परेशान थे, अंग्रेज़ों ने आकर हमें बचाया, जबकि ये लोग औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह पर इल्ज़ाम लगाते हुए ये भी कहते हैं कि औरंगज़ेब ने हमारी मंदिरों को तोड़ा, औरंगज़ेब ने हमारी जानों से खिलवाड़ किया, हमें परेशान किया, हमें ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया। जबकि हकीकत ये है कि औरंगज़ेब ने जहाँ मंदिरों को तोड़ा वहाँ मस्जिदों को भी तोड़वाया। वो इसलिए कि औरंगज़ेब एक बादशाह थे, पहले वह बादशाह फिर जाकर एक मुसलमान थे। और कोई भी बादशाह अपने ख़िलाफ़ साजिश बर्दाश्त नहीं करता है, कोई भी बादशाह अपने ख़िलाफ़ बगावत बर्दाश्त नहीं करता है। यही वजह थी कि औरंगज़ेब ने मस्जिदों को तोड़ा, मंदिरों को भी तोड़ा। यही वजह थी कि औरंगज़ेब ने मुसलमानों का भी कत्ल किया तो हिंदुओं का भी कत्ल किया। लेकिन ये तंग नज़रिए के लोग, बीजेपी में पलने वाले लोग, हमारे बाज़ अच्छे हिंदुओं को बहकाते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती मुसलमानों के ख़िलाफ़ खड़ा करते हैं ताकि उनकी कुर्सी बाकी रहे, ताकि उनकी हुकूमत बाकी रहे। लेकिन अब इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये लोग अब मुसलमानों को टारगेट न बनाकर इस्लाम को टारगेट बना रहे हैं। और जो इस्लाम को टारगेट बनाएगा, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ भौंकेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। उसका हश्र फ़िरौन, नमरूद, शद्दाद, हामान जैसों के साथ होगा। इसलिए मैं फिर ये कहता हूँ कि इस देश को अगर बाकी रखना है तो भाईचारे की बात करनी होगी। इस देश को अगर बाकी रखना है तो उल्फत, अख़ुवत, मोहब्बत, अमन व शांति की बात करनी होगी। कोई मुसलमान ये नहीं चाहता है कि हम लड़ें। अब बाज़ लोग मुसलमानों को बिल्कुल जिहादी मानते हैं, जबकि मुसलमान जिहादी है, लेकिन कैसा जिहादी? किसी को कत्ल करने वाला जिहादी नहीं। मुसलमान जिहाद करता है अमन व मोहब्बत की बात को फैलाकर। मुसलमान जिहाद करता है जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर। अगर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, अगर मोदी जैसे ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना जिहाद है तो जिहाद ही सही। लेकिन इन हिंदुओं का कहना है कि सिर्फ़ इस्लाम में जिहाद है, जबकि इन जाहिलों को ये नहीं मालूम कि हर मज़हब में इस बात की इजाज़त है कि अपने धर्म की हिफाजत के लिए, अपने मज़हब की हिफाजत के लिए दूसरे मज़हब से युद्ध करें, लड़ाई करें, जंग करें। क्या हिंदुओं में नहीं है? अभी 2-3 दिन पहले हमारे क्लास में हमारे सर ने, जो कि एक हिंदू सर हैं, उन्होंने बताया कि हर मज़हब में एक संघर्ष है, हर मज़हब में एक युद्ध है, लड़ाई है, जंग है। जो
दूसरे मज़हब से वो लड़ाई की जाती है, वो किस लिए? अपने मज़हब की हिफाजत के लिए। इसी तरह इस्लाम में भी जिहाद है कि अगर कोई मुसलमानों पर ज़ोर व ज़बरदस्ती करेगा, कोई अल्लाह की सरज़मीन पर अल्लाह की नाफरमानी करेगा और मुसलमानों को सताएगा, तो मुसलमान ज़रूर जिहाद करेगा। वो तलवार से जिहाद नहीं करेगा, वो मोहब्बत की बात फैलाकर जिहाद करेगा, वो दोस्ती का हाथ बढ़ाकर जिहाद करेगा। लेकिन अगर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बजाय तलवार दे तो मुसलमान उस तलवार को तोड़ देगा। अब उस तलवार तोड़ने का नाम भले ही तुम लोग जिहाद रखो, लेकिन और अक्लमंद लोग इसको जिहाद नहीं मानेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू बहुत लंबी है, जिहाद का मौजू बहुत वसी है। इसे जिस कदर जिहाद को बदनाम किया गया, हमें ज़रूरत है, हमारे उलमाए कराम को चाहिए, हमारे दानिश्वरों को चाहिए, मुफक्किरों को चाहिए कि वो जिहाद को मौजू बनाएं, क्योंकि इस वक्त जिहाद के मौजू पर बोलना एक जुर्म जैसा हो गया है। क्योंकि ये बीजेपी के एजेंटों ने, बीजेपी के लोगों ने जिहाद को इस कदर बदनाम कर दिया गया कि जिहाद क़त्ल गारत गिरी का नाम हो गया, बल्कि जिहाद तो अमन शांति का नाम है, जिहाद तो उख़ुव्वत मोहब्बत का नाम है। जिहाद तलवार का नाम नहीं है, जिहाद गर्दनें उड़ाने का नाम नहीं है, बल्कि जिहाद गले मिलने का नाम है, जिहाद हाथ में हाथ डालने का नाम है, जिहाद एक दूसरे के दरमियान दोस्ती कराने का नाम है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाज़त दें, शुक्रिया। उससे पहले अगर आप चाहते हैं हम मुसलसल आपके दरमियान रहें तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हैं। शुक्रिया।